स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप लोगों के लिए किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। आपके ऑप्शन है पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में या सूरत में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो डी सही होता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो आपके ऑप्शन है विलियम हाकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या जोसिया चाइल्ड। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि थॉमस बेस्ट अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। यानी कि आप देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी उनमें से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो आपके ऑप्शन है डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है अंग्रेजों ने, यानी कि जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी उसमें से अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना जो कारखाना है वो सूरत में स्थापित किया था 1613 ईस्वी में। यानी कि 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना जो अस्थायी कारखाना है वो स्थापित करने की अनुमति दी थी। जबकि सूरत में डचों के द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी, तो सूरत में डचों के द्वारा फैक्ट्री जो है वो 1616 में स्थापित की गई थी और फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में। और जहांगीर ने कब अनुमति दिया था, तो 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी। आपके ऑप्शन है बेंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम या सूरत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है सूरत, यानी कि अंग्रेजों को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। आपके ऑप्शन है सूरत में, सतारा, बॉम्बे या पणजी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, यानी कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सूरत सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले जितने लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो आपके ऑप्शन है डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से तथा पुर्तगालियों से। तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने जो बम्बई है वो पुर्तगालियों से लिया था 1661 ईस्वी में। यानी कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह वो पुर्तगाल की राजकुमारी जो थी कैथरीन, यानी कि जो इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। किससे हुआ था, कैथरीन से हुआ था। तो कैथरीन से उनका जो विवाह हुआ तो पुर्तगालियों के द्वारा ही उन्हें जो बम्बई है वो उपहार स्वरूप दिया गया था। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो पुर्तगालियों से लिया था। आपके ऑप्शन यहाँ पे डी सही होता है, पुर्तगालियों से लिया था। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है ये है
कि सम्राट जो चार्ल्स द्वितीय थे, इनका विवाह ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, और इनका विवाह जो है वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। तो पुर्तगालियों ने उन्हें जो बम्बई है वो उपहार स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। आपके ऑप्शन है 1790, 1792, 1796 या 1797। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है आपके यूपी आरओ के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा गया है 2021 में। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही होता है। 1797 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ, यानी कि जो अवध के जो नवाब थे सादत अली, उन्होंने 1797 में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का जो किला है वो अंग्रेजों को क्या किया था, सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कौन सा गवर्नर था जिसको औरंगजेब के द्वारा भारत से बाहर निकाला गया था। आपके ऑप्शन है आंगियर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर या सर निकोलस वेट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो बी सही होता है, यानी कि सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा भारत से बाहर निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक का जो युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा गया था। यानी कि कर्नाटक का जो युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है अंग्रेजी व फ्रांसीसी के मध्य, अंग्रेजों व डच के मध्य, अंग्रेजों व मराठों के मध्य, या हैदर अली व मराठों के मध्य। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो ए सही होता है, यानी कि कर्नाटक का जो युद्ध है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।